गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपना द्वितीय अध्याय श्रवण काके है अर्थात सोने का कौवा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचा गया है और विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, और ये एक कहानी है जिसको हमने शुरुआत से पढ़ लिया था। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कहाँ तक हमने पढ़ा था। देखो, यहाँ से हमने देखा था कि पुराने समय में एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी और उसके एक पुत्री थी। एक बार माता ने चावलों को सुखाया था सूर्य की धूप में और पुत्री को आदेश दिया था कि इनका ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। और कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उन चावलों के पास आया और वह चावलों को खाने लगा और उसे देखकर रोती हुई बालिका ने उसे रोका तो और उसने प्रार्थना की कि इसे मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है। और कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो, सूर्यास्त के समय गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। और बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। सुबह सूर्यास्त से पूर्व ही वह वहां पहुंच गई और वृक्ष के पास उसने देखा कि वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल है। ठीक है, और कौवे ने उसे ऊपर आने के लिए कहा और पूछा कि आप कौन सी सीढ़ी से आना चाहोगे, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो बालिका ने कहा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर कौवे ने उसे नाश्ता करवाया और फिर जाते समय उनको 3 संदूक दिखाई, एक बड़ी, फिर उससे छोटी और एक सबसे छोटी, और कहा कि इसमें से तुम कौन सी लेना चाहते हो। तो बालिका ने कहा कि मैं गरीब हूँ और मेरे चावल भी आपने इतने ही खाए थे जिसका मूल्य इस छोटी संदूक के अंदर होगा, तो मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, और वह घर आ जाती है। घर आकर जैसे ही वह संदूक को खोलती है तो उसमें हीरों को देखकर, हीरे मोती होते हैं ना, उनको देखकर बहुत प्रसन्न होती है। अब देखो आगे, यहाँ से तस्मिनेव, तस्मिनेव का अर्थ होता है तस्मीन धन एव, तस्मीन अर्थात उसी, एव का अर्थ होता है ही, उसी ग्रामे गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लोभी लालची, वृद्धा वृद्ध, वृद्धा वृद्ध महिला, नैवशत रहती थी। ठीक है, उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्ध महिला रहती थी। ओके, तस्य अपि एका पुत्री आसीत, और उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य, यहाँ से देखो, ईर्ष्या सा तस्य श्रवण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, सूर्या तपे तंडुलान निक्षिपे तयापि सवसुता रक्षातुम नियुक्ता। और सूर्य की धूप में चावलों को उसके द्वारा भी सुखाया गया। ठीक है, और अपने छोटी पुत्री से कहा गया कि तुम इसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया। ठीक है, आगे देखो, तथैव उसी प्रकार श्रवण पक्ष है काके, सोने के पंख वाला कौवा, तंडुलान चावलों को, भक्ष्यन खाने के लिए, ताम अपि उसे भी, तत्र धन एव धन अकार्यत है। देखो, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, एव का अर्थ होता है ही, और अकार्यत, अकार्यत का अर्थ होता है वही कार्य किया। जैसा उसने पहले कार्य किया था ना, वैसा ही दोबारा कार्य किया, अर्थात उस बालिका को भी उसने वहाँ आने के लिए कहा। ठीक है,
कि मैं आपके चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम, एक मिनट क्या है, निर्भत शयन्ति पूर्वज। और प्रातः काल अर्थात सुबह के समय वह वहाँ जाकर, वह कौन, लड़की। और कौवे को देखो, निर्भर्त शयंती का अर्थ होता है डांटती हुई, ठीक है। पर प्रोवच अर्थात जोर से कहा। सुबह है वहाँ जाकर उस लड़की ने कौवे को डांटा और जोर से कहा, भो नीच काकय, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम, मुझे, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, पर्यच, दो, मुझे चावलों का मूल्य दो, कि तूने जो चावल खाए हैं उनका मूल्य दो, ठीक है। काको एब्रुवित, कौवे ने कहा, अहम, मैं, तावत कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम, सीढ़ी, अवतार श्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथे, तो कहो, श्रवणमयी, रजतमयी, ताम्रमयी व, सोने की, चांदी की या तांबे की, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम सीढ़ी के ऊपर से आओ, लेकिन आप बताओ पहले, आप सोने की सीढ़ी से आओगे, चांदी की सीढ़ी से आओगे, या फिर तांबे की सीढ़ी से आओगे, ठीक है। गर्वितया, घमंड से पूर्ण, घमंडी, बालिकया, बालिका के द्वारा होता है, प्रयुक्तम, कहा गया, या फिर घमंड से युक्त बालिका ने कहा। श्रवणमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की, देखो श्रवणमयेन सोपानेन, सोने की सीढ़ी के द्वारा, अहम का अर्थ होता है मैं, आगच्छामि, आती हूँ, अर्थात मैं सोने की बनी हुई सीढ़ी से आऊंगी। परम, श्रवण काकय है, तत्कृते ताम्र में सोपान प्रायचित, परम का अर्थ होता है परंतु, श्रवण काकय है, सोने के कौवे ने, तत्कृते, उसके लिए, ताम्र में, तांबे की, सोपाने, सोपानम, सीढ़ी, एवं ही प्रायचित दी, किंतु कौवे ने, सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी सीढ़ी को ही दी, ठीक है। श्रवण काकय है, ताम भोजनम अपि, तंबर पात भाजन एवं अकार्यत, श्रवण काकय है, सोने, हाँ, सोने के कौवे ने, ताम, उसको, भोजनम, भोजन, अपि का अर्थ होता है भी, ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में, एवं ही अकार्यत, करवाया, ठीक है। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त काले, प्रतिनिवृत्त काले, निवृत्त करना निकलना, अर्थात वहाँ से वापस आते समय, श्रवण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षा भयंत्रात, कक्ष के अंदर से, तिष्ण है, तीन, मंजूषा है, पेटिका, तत्पूर्वम, उसके सामने, समूत इक्षिप्ता, रख दी। लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें लाकर उसके सामने रखी। लोभाविष्टा, लालची, सा वह, वृत्ताम, सबसे बड़ी, मंजुषाम, पेटी को, गृहीतवती, ग्रहण किया, ठीक है। लालच से परिपूर्ण, लालची मन वाली उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा वह, तस्वीरता, तस्वीरता का अर्थ होता है उस, तावत, जैसे ही, मंजूषा, मंजूषा को, उद्घाटित,
खोला, अर्थात उसने घर आकर जैसे ही उस पेटी को खोला, तावत तब तस्याम भीषण है, तस्याम उसमें, भीषण है भयानक भयंकर, कृष्ण सर्प है काला सांप विलोक्यत है देखा। जैसे ही उसने संदूक को खोला तो उसने वहां एक भयंकर सांप को देखा। उस पेटी में क्या था? एक काला भयंकर सांप था। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को लालच का फल मिले गया, या लालची बालिका के द्वारा, तृतीया विभक्ति है ना इन दोनों में, बालिकया बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम लोभ का फल, प्राप्तम प्राप्त किया गया, लालची बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया या लालच का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम उसके बाद, सा वह लोभम लालच को, परित्यजत त्याग दिया। उसके बाद उसने लोभ को बिल्कुल ही त्याग दिया। अब देखो ये शब्दार्थ आप याद कर लेना अच्छे से। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखो, माता काम आदिशत, माता ने किसी, आदिशति माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री। ओके। श्रवण काका है कान ए खादत, सोने के कौवे ने किन को खाया? चावलों को खाया था ना, तो तंडू लान। ओके, तंडू लान ये लिख लेना, साथ साथ में वीडियो रोक के लिख लेना। प्रसाद है कीदृश वर्तते, महल कैसा था? तो महल था सौवर्णमय है, सोने का सौवर्णमय है। गृहम आगते तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? गृह का नहीं, घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? तो घर आकर उसने मंजूषा खोली, पेटी, मंजूषा, ठीक है, मंजूषा। लोभा विष्टा बालिका कीदृशम मंजूषाम नयति, इसका देखो लिखता हूँ। लोभी या लालची बालिका ने किस प्रकार की मंजूषा को ग्रहण किया? बड़ी वाली मंजूषा ली थी ना उसने। वह तमाम मंजूषाम, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब ये इसमें ही ए का है, ये और है क्वेश्चन, ये भी करने हैं आपको और ये भी लिखना है साथ में। यहाँ पे पूर्ण वाक्य में देना है, ऊपर एक पद में देना था। निर्धनया है वृदया है दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन जो वृद्ध महिला थी उसकी दुहिती अर्थात पुत्री कैसी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये नीचे आंसर दिए हुए हैं। निर्धनया है वृद्धा है दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। ओके, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था? तो इसका आंसर भी ये नीचे दिया हुआ है। बालिकया पूर्वम श्रवण पक्ष है रजत चंचु श्रवण में श्रवण काक है न दृष्टम आसित, ये सेकंड का आंसर है। ओके, थर्ड का देखो, रुदंती बालिकाम काक है कथम आश्वासित, रोती हुई बालिका को कवि ने क्या आश्वासन दिया? ये यहाँ पे, तो इसका आंसर ये है। ऊपर कर देता हूँ इसको, आराम से देखो। रुदंतीम बालिकाम काक है आश्वासित, हे बालिके माम शुचय है सूर्यादयत प्राग ग्रामात् बहि पीपल वृक्षम अनु तया आगतवन्त्यम अहम तुभ्ये तंडूल मूल्यम दास्यामि, कि हे बालिके
आप दुखी मत हो। सूर्यास्त के समय गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर ये है, बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो बालिकया वृक्षस्य उपरि श्रवणमय प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस प्रकार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः है आप ये देखो, ये क्वेश्चन है, बालिका केन सोपानेन श्रवण भवनम आशासाद सा ताम्रस्थाल्या चयना किम त्रिकम ददाति। गर्विता बालिका कीदृश सोपानम अयाच कीदृशी च प्राप्तवान। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये प्रश्न है, ये नीचे इनके आंसर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो प्रश्न के ले लो, ये प्रश्न है, हो गया। अब आंसर के ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास बुक है तो बुक में लगा ही लो। विलोम पद लिखने हैं, ये क्वेश्चन है। ओके, और ये यहाँ से आंसर स्टार्ट है, ये आंसर है यहाँ, ये लिख लेना आप आराम से वीडियो को रोक के, जैसे भी। संधि कुरुत संधि करनी है, ये क्वेश्चन है। 1 मिनट, हाँ, और ये इनके आंसर हैं, हो गए। ये प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, और ये इनके आंसर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे नोटबुक में करने हैं आपको प्रश्न उत्तर। प्रत्यय जोड़कर यहाँ शब्द बनाने हैं, पद बनाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, और फिर ये यहाँ पे प्रश्न बनाए हुए हैं। यहाँ आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला लिख लेना, ये भी मत लिखो, ये लिख लेना, ये रहने देना, ये लिखो आगत्य। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, प्रत्यय अलग करने हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है यहाँ, यहाँ तक, और ये इसके आंसर हैं। आप कर लेना, अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर सकते हो आप। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये वाक्य जो है किसने किसको कहे, तो ये इसके आंसर हैं, यही देख लो आप, ये उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वाक्यों में जो पद दिए गए हैं, ठीक है, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके पुनः लिखना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही कर लेना नोटबुक में। ये प्रश्न है, ये आंसर है। ओके, थैंक यू।